हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक साईं बुल्ले शाह में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 139 पर उल्लेख है, जो आत्मा खेड़ों के हर प्रकार के साजो सामान अर्थात इंद्रियों के भोगों को ठुकराकर रांझा के लिए कुरलाती है, योगी उसके द्वार पर अवश्य पहुंचता है। योगी के पास कौन सा मंत्र है? वह हीर के दरवाजे पर नाद बजाता है, अर्थात उसको अंदर कलमे, शब्द या नाम से जोड़ देता है। योगी हीर के द्वार पर चीना, जो कि एक प्रकार का अनाज है, बिखेर कर बैठ जाता है, परंतु चीना चुगते अर्थात सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए योगी की दृष्टि सदा हीर अर्थात आत्मा पर रहती है। जब हीर योगी के नयनों में रांझे के नयन पहचान लेती है, तो दूर दरगाह से हुई बख्शिश से योगी उसको साथ लेकर तख्त हजारे अर्थात धूर धाम की ओर चल देता है। आपकी काफी मैं बैसा जोगी दे नाल मत्थे तिलक लगा के भी इसी रंग में लिखी हुई है। इस काफी में इश्के मजाजी द्वारा इश्के हकीकी तक पहुंचने का जो सुंदर वर्णन मिलता है, वह अपना उदाहरण आप है। इसमें आप योगी अर्थात सदगुरु को दैवी प्रकाश की मूरत और अनहद की मुरली बजाने वाला ऐसा जादूगर कहते हैं, जो अपनी विशेषताओं से हीर स्याल का दिल मोह लेता है। वह हीर अर्थात आत्मा के मन में इस प्रकार घर कर लेता है कि हीर को अपनी और संसार की सुध बुध नहीं रहती। वह योगी के प्रेम में मग्न होकर योगी के पीछे पीछे उसके देश में चली जाती है। कौन आया पहन लिबास कुड़े, काफी में सदगुरु के शारीरिक चोले के पीछे छिपी उसकी दैवी असलियत की पहचान करने की हिदायत दी गई है। एक स्थान पर साईं जी ने मुर्शिद को अनहद द्वार का गवरिया या ग्वाला कहा है, जो हीर की प्रीति के लिए योगी का रूप धार कर संसार में आता है। बांसुरी अर्थात शब्द वाले योगी रांझे या काहन का सुर हीर से मिला हुआ है, इसलिए वह सहज ही उसकी सूरत को अपने साथ मिला सकता है। सद्गुरु की आवश्यकता, एक दैवी नियम। उपरोक्त वर्णन इस नियम की ओर संकेत करते हैं कि सृष्टि की रचना के समय से ही कुल मालिक ने अपने हुक्म कौन से भेजी हुई आत्मा को अपने साथ मिलाने की जिम्मेदारी अपने पर ले रखी है। यह उत्तरदायित्व अन्य कौन ले सकता है? संसार की संपूर्ण रूहानियत इस एक नियम पर आधारित है कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन परमात्मा द्वारा स्वयं सृजन किया गया है। वह साधन यह है कि परमात्मा रूप सद्गुरु जीव को अंतर में कलमे, शब्द या नाम से जोड़कर रचना से मुक्त करके वापस धूर्ताम ले जाता है। ध्यानपूर्वक देखा जाए तो ब्राह्मण के सब नियम ही निरंतर अटल और अचूक हैं। ध्यानपूर्वक देखा जाए तो ब्रह्मांड के सब नियम ही निरंतर अटल और अचूक हैं। हर बीज से एक विशेष फल पैदा होता है। संतान की उत्पत्ति से लेकर सूर्य, चांद और तारों की गर्दिश तक सब नियम सृष्टि की रचना के समय ही बना दिए जाते हैं। उनमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आश्चर्य की बात है कि स्वयं को सृष्टि का सिरमौर और सबसे अधिक बुद्धिमान कहलाने वाला मनुष्य सृष्टि के शेष सब नियमों को खूब अच्छी प्रकार समझता, पहचानता और मानता है, परंतु इस अनादि नियम को समझना या मानना तो दूर रहा, इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए भी तैयार नहीं होता। संतान स्त्री व पुरुष के संयोग से उत्पन्न होती है। रोग डॉक्टर के दवाई खाने से दूर होता है और हर प्रकार की कला का वास्तविक ज्ञान उस कला के ज्ञाता से मिलता है। इसी प्रकार परमेश्वर प्राप्ति की युक्ति प्रभु से मिलाप कर चुके किसी पूर्ण मनुष्य से मिलती है। अपने समय का पूर्ण सद्गुरु। हम लोग प्राचीन समय में हुए पीरों, पैगंबरों, गुरुओं, अवतारों आदि में जिनको उस समय अनेक यातनाएं दी गई थी, विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु अपने समय के कामिल फकीरों में विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं होते। यह उसी प्रकार है जैसे कोई स्त्री सदियों पहले हुए पुरुष के ख्याल से संतान पैदा करना चाहे। कोई रोगी आज लुकमान या धन्वंतरी के ख्याल से रोग से मुक्त होना चाहे, या कोई छात्र अरस्तु या प्लेटो में भरोसा रखकर विद्वान बनना चाहे।
प्रत्येक दशा में समय का पति, समय का डॉक्टर, समय का शिक्षक और समय के आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। संसार में हर समय हर स्थान पर महान डॉक्टर, संगीतकार, सेनाध्यक्ष, चित्रकार, दार्शनिक और वैज्ञानिक पैदा हो सकते हैं, तो कामिल फकीर या संत सद्गुरु के आगमन को किसी विशेष समय, स्थान, कौम या धर्म तक ही कैसे सीमित रखा जा सकता है। सरदार इकबाल अली के अनुसार सूफी दरवेशों का विश्वास है कि जिस प्रभु ने संसार के सब वक्तों के लोगों को बिना किसी मत भेद के हवा, पानी, धरती, प्रकाश की नियामतें बांटी हैं, वह उनके रूहानी विकास के लिए भी अपनी दया व मेहर समान रूप से बांटता है। जिस प्रकार संसार की पदार्थिक गुत्थियों के हल के लिए अनेक प्रकार के महापुरुष हर समय जन्म लेते रहते हैं, उसी प्रकार लोगों की रूहानी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी समय समय पर पीर पैगंबर संसार में आते रहते हैं। सरदार इकबाल अली के अनुसार कई सूफी दरवेशों ने अपने विचारों की पुष्टि के लिए कुरान शरीफ की उन आयतों के उदाहरण दिए हैं जिनमें कहा गया है कि परमात्मा ने सब कौमों के रूहानी कल्याण के लिए अपने पैगंबर भेजे हैं। कुरान शरीफ में हिदायत की गई है कि उस खालिक के द्वारा अलग अलग कौमों और समय के लिए भेजे गए पैगंबरों में किसी प्रकार का अंतर न करो और अपनी मति छोड़कर परमात्मा के बनाए कानून के अनुसार उसकी खोज करो। अली बिन अल हुसैन अल हकीम अल तिरमीज कहते हैं, कोई कारण नहीं कि खलीफा अबू बकर और अली के बाद आने वाले संत उनसे ऊंचे ना हो सकें। प्रभु कृपा को ऐसे समय के लोगों पर बरसाने से कौन रोक सकता है। लोग ये क्यों सोचते हैं कि आज का कोई सिद्दीक, मुकर्रम, मुज्तजा या मुस्तबा संसार में नहीं है। इब्न अल अरबी कहता है कि वली प्रभु का एक नाम है, जिस कारण प्रभु की तरह वली कभी खत्म नहीं होता। यह एक निरंतर प्रवाह है। संत जन या वली अल्लाह अपनी अहम का नाश करके पूर्ण पुरुष बन चुका है। वह परमात्मा का ही रूप होता है और संसार में से वली कभी समाप्त नहीं होता। प्राचीन काल के कामिल फकीर, प्राचीन काल में हुए कामिल मुर्शिद, पीर पैगंबर, संत सद्गुरु आज कहाँ हैं? वे अवश्य कुल मालिक में समा चुके हैं। आज उन पर विश्वास रखने के स्थान पर सीधा परमात्मा पर विश्वास क्यों न किया जाए, क्योंकि वह भी तो उसमें ही समाये हुए हैं और हमारा वास्तविक उद्देश्य भी उसमें समा जाना है। परंतु यदि हम आज परमात्मा से सीधी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, तो प्राचीन काल में हुए लोग क्यों नहीं कर सकते थे। उस समय किसी पीर या मुर्शिद के आने की आवश्यकता क्या थी। किसी एक समय बादलों द्वारा वर्षा का होने का अर्थ है वर्षा केवल बादलों द्वारा ही हो सकती है, और किसी एक समय किसी आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन की आवश्यकता का अर्थ है मनुष्य केवल अपने समय के रूहानी रहबर से ही लाभ प्राप्त कर सकता है। नबी, रसूल, कामिल मुर्शिद या सच्चे भक्त का अस्तित्व उसके शरीर और दूसरे मादी हालात अर्थात सांसारिक अवस्थाओं तक सीमित नहीं है। उसकी असलियत उसके अंदर कार्यशील ईश्वरीय प्रकाश है, जो किसी समय किसी स्थान पर किसी भी मनुष्य शरीर के अंदर बैठकर अपना कार्य कर सकती है। रिजवी सूफी सिलसिलों के बारे में लिखता है कि पीर अपना चोला त्यागने से पूर्व अपना रूहानी उत्तराधिकारी नियुक्त करता था और उसको अपना सजादा अर्थात गद्दी, डंडा और खिरका अर्थात स्मृति चिन्ह के तौर पर देता था। उसके स्थान पर बैठने वाला पीर सजादा नशीन अर्थात गद्दी नशीन कहलाता था। दूसरे संतों की भी कई गद्दियां चली हैं। सत्ते और बलवंडे ने अपनी राग रामकली के वार में जो आदि ग्रंथ में दी गई है, गुरु नानक से गुरु अर्जुन साहब तक गुरुगद्दी पहुंचने का वृतांत वर्णन करते हुए लिखा है। यही विचार भाई गुरुदास जी ने अपनी वारों में गुरु नानक से गुरु हरगोविंद तक गुरुगद्दी के पहुंचने तक भाई नंदलाल गोया ने अपनी रचना जोत विकास में गुरु नानक साहिब से गुरु गोविंद सिंह तक गुरुगद्दी के पहुंचने के संबंध में लिखा है। भाई गुरुदास और भाई नंदलाल के उदाहरण ध्यान आकर्षित करते हैं। भाई गुरुदास ने गुरु साहिबान के गुरुत्व को विशेष देही तक सीमित नहीं किया, बल्कि उस देही द्वारा कार्य कर रही निरंकार की ज्योति से जोड़ा है।
आप गुरु को निराकार का आकार कहते हैं और पारब्रह्म परमेश्वर रूपी गंगा की तरंग कहते हैं। आप गुरुत्व के एक गुरु व्यक्ति से दूसरे गुरु व्यक्ति में पहुंचने के क्रम को अनंत शब्द के एक गुरु से दूसरे गुरु में प्रकाशित होने का नाम देते हैं, क्योंकि गुरु का वास्तविक स्वरूप उसके अंदर काम कर रहा है परमात्मा का शब्द है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।